मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो अब आई? यस मैम। हाँ ठीक है, तो देखो हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे। क्या था मतलब वोल्केनो क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं वोल्केनो। एक तो जिनका जैसे ओपनिंग होती है, सर्कुलर ओपनिंग होती है, और एक स्ट्रेट लाइन ओपनिंग होती है। सर्कुलर ओपनिंग होती है उनको तो क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। और जो ट्रैक लाइन ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं फिशर। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं हम। The volcanic cone or mountain is formed when the erupted materials accumulate around the vent. जो यूं कह रहा है कि जब वोल्केनिक कोन मतलब कि कौन की फॉर्म में जब वोल्केनो बनता है या फिर पर्वत से जब वोल्केनो ज्वालामुखी निकलता है, कब बनते हैं? जब उसके अंदर बहुत सारे जैसे मटेरियल्स होते हैं धरती के नीचे के, और मैग्मा की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। और सारे कहाँ पे? वेंट मतलब उसके जैसे उसका खुला हुआ जो मुंह होता है उसके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। The vent is connected to the earth interior by a narrow pipe. ये जो वेंट होता है मतलब उसकी जो सर्कुलर ओपनिंग होती है, खुला हुआ मुंह होता है, वो क्या होता है? हमारी पृथ्वी अंदर धरती में जाया हुआ होता है। वो भाग धरती तक होता है। किससे जुड़ा होता है? एक नैरो पाइप, मतलब एक पतले से पाइप की तरह। जैसे ऐसे होता है नीचे ये धरती में पाइप है, इसके बाद यहाँ पे जैसे ये माउंटेन है, इसमें बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा हो रहा है, और फिर ये सर्कुलर ओपनिंग है, तो क्या होता है? ये सारा फिर यहाँ से निकलने लग जाता है। ठीक है। A funnel shaped hollow at the top of the cone is called crater. ये कह रहा है कि फनल की शेप की होलो होती है ना, मतलब इस तरीके का होता है ये। तो ये जो फनल की शेप बन जाती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं? हम क्रेटर बोलते हैं। के बाद है वोल्केनोज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ये कह रहा है कि हम ज्वालामुखी जो है उनको तीन भागों में बांटते हैं बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। मतलब वो कि कितनी, जैसे कोई तेज है जो, कोई ज्वालामुखी है जो बहुत तेज फटते हैं, कई ज्वालामुखी है जो मतलब बहुत धीरे वो फटते हैं, कई कई होते हैं जिन्हें कई सालों लग जाते हैं। वैसे कैसे होते हैं? तो इनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब देखो एक्टिव वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे हम। एक्टिव होना मतलब कोई भी चीज एक्टिव होने का क्या मतलब होता है? एक्टिव का अर्थ क्या होता है भाई? सक्रिय जो होती है, क्या होती है? सक्रिय। और डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक तो एक्टिव होती है जो मतलब निरंतर होती रहती है, एक होती है जो कभी कभी लंबे समय अंतराल के बाद होती है, और एक ऐसी होती है जो बिल्कुल ही मृत अवस्था में होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव वोल्केनोज। आवाज आ रही सभी के? सुनाई दे रहा है? यस मैम। एक्टिव वोल्केनोज आर दोज यस दैट मैम। हैव इरेप्ट रिसेंटली। मतलब एक्टिव वोल्केनोज वो होती है जो तीव्र गति से, जो लगातार होती रहती है, ठीक है ना, कंटिन्यू जो इरेप्ट होती रहती है, घटित होती रहती है, फटती रहती है। जैसे माउंट एटिना है, और माउंट स्ट्रोम्बोली है, और ऑफ द मेडिटेरियन सी जो है उसके अंदर ये इस तरह की जो ज्वालामुखी है वो घटित होती रहती है। तो इन गति इस कैटेगरी के जो ये है एग्जाम्पल है। कौन सी के? एक्टिव जो वोल्केनोज है उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए डोरमेंट वोल्केनोज। Dormant volcanoes are those that have been quiet for a long time but show signs that they could erupt again। मतलब ये इनको तो लंबे समय के, ये लंबे समय के बाद घटित होती हैं, और ये दोबारा फिर इरेप्ट हो जाती हैं। देयर व्हेन टू ऑफन ब्लॉक्ड विद ए पल्ग ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। उनका मुंह है वो क्या होता है? बंद होता है। ब्लॉक्ड कर सकता है, बंद होता है, एक पलक की तरह बंद होता है। वहन
डोरमेंट वोल्केनोज इरेप्ट, जिनको जब डोरमेंट वोल्केनोज घटित होती हैं, इरेप्ट होती है, दे ऑफन डू सो वेरी वोलेंट्री, तो उनका वो प्राय तेजी से फटती हैं, निकलती है। माउंट Vesuvius is a excellent example of a dormant volcano. It erupted in 79 AD with tremendous force, destroying the cities of the Pampis and Herculaneum. ये जो ऐसे शहर थे, कहते भी 78 में ये फटी थी ज्वालामुखी, इसमें कहते जो कई शहर थे जैसे पेम्पीज है, ये है ना, ये कहते इसके अंदर डिस्ट्रॉयड हो गए थे, नष्ट हो गए थे। उसके बाद देखिए एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, जैसे माउंट किलिमंजारो है तंजानिया के अंदर, जो अफ्रीका में, शो नो इंडिकेट्स ऑफ द फ्यूचर इरेप्शन, कहते भी कभी भी मतलब निष्क्रिय होती, कभी भी है ना, ये मतलब मृत की तरह होती है भाई, कभी भी सक्रिय नहीं होती। और दिस क्रेटर्स ऑफ सम एक्सटेंस वोल्केनोज फिल विद वाटर टू फ्रॉम लेक्स कॉल्ड लेडर्स, कहते भी ये जो वोल्केनो है ना, कहते भी इनके अंदर जैसे फिल विद वाटर, यानी कि ऐसे दिख रही है जैसे पानी से भरी हुई है, जैसे फ्रॉम लेक्स की तरह होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लेडर्स कहते हैं। उसके बाद बात आती है अर्थक्वेक्स। हैव यू एवर फ्लैट द ग्राउंड सिंक, मतलब जब आप देखते हैं भाई समतल जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, हिलता है। दिस सडन sinking of the earth is crust is called an earthquake, मतलब इस तरह से अचानक से जो ये हमारे जो पृथ्वी है उसकी क्रस्ट जो लेयर होती है तो वो हिलती है, मूवमेंट करती, कंपन करती है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द डिस्ट्रेशन काज्ड बाय द अर्थक्वेक एंड आल्सो सीन इट ऑन द टेलीविजन, मतलब आपने देखा होगा इस तरह जो घटनाएं जो होती हैं, घटित होती है अर्थक्वेक के बारे में, मतलब आपने टेलीविजन के अंदर भी देखा होगा। लेट अस ट्राई टू द अंडरस्टैंड मोर अबाउट अर्थक्वेक, मतलब और अधिक जो अर्थक्वेक उनके बारे में जानेंगे। अभी आप देख रहे हो अर्थक्वेक, भूकंप क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग इनके बारे में। भूकंप क्या होता है ना, कहते हैं हमारी जो पृथ्वी होती है ना, उसके अंदर जो आंतरिक गतिविधियां होती है ना, उनके कारण से उसमें हलचल होती है और हमारी जो पृथ्वी है वो सिंकिंग करने लगती है, यानी कि मूवमेंट करने लगती है, हिलने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। कई कई बार आप देखते हैं जो अर्थक्वेक बेटा जो होता है ना, उसकी जो तीव्रता होती है वो रिक्टर स्केल पर मापते हैं हम। किस पर मापते हैं, रिक्टर स्केल के ऊपर उसकी जो तीव्रता होती है उसको हम मापते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका एपिसेंटर होता है ना, भाई जैसे भाई भूकंप है उसका मतलब केंद्र बिंदु कहाँ पर है, भाई जमीन के अंदर कितने किलोमीटर की दूरी पर ये शुरू हुआ और इससे कौन कौन सा क्षेत्र था उसके ऊपर इसके प्रभाव पड़े, तो ये सब अर्थक्वेक जो है उसके बारे में आप अच्छे से देखते हैं, जानते हैं कि भाई ये जब अर्थक्वेक आता है, इस तरह से जो नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं उनके अंदर काफी जो हमारे प्रॉपर्टी जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो देखिए ना, कभी अर्थक्वेक जो होता है वो तो उससे बचाव के लिए, जैसे मान लीजिए हम अपने घर पर हैं या स्कूल के अंदर बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ जाता है, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, हमें तुरंत जो ओपन एरिया होता है ग्राउंड के अंदर उसके अंदर हमें आ जाना चाहिए। देखिए हेयर डू अर्थक्वेक्स है वो कहाँ पर घटित होते हैं, अर्थक्वेक्स आर मोस्ट कॉमन इन द रीजन आर प्रोन टू फॉल्टिंग, मतलब ये ऐसे अर्थक्वेक है ना मोस्टली उस क्षेत्र के अंदर होते हैं, मतलब जो इनके अंदर फॉल्टिंग होता है, पोर्न के कारण से होता है। और फॉल्ट ओक्यूर वेयर टू प्लेट्स मीट, मतलब ये फॉल्ट किसके कारण से होता है, जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक्स यूजुअली ओरिजिनेट डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थक्वेक है ना जो प्राय कहते भी पृथ्वी जो क्रस्ट जो लेयर होती है उसके अंदर की ओर ये होता है। वेयर प्रेशर बिटवीन टू प्लेट्स इज सो ग्रेट दैट दे कैन नॉट बी हेल्ड इन प्लेस, मतलब जो दो प्लेटें आपस में टकरा जाती है और एक दूसरे को नहीं पकड़ पाती, उस कारण से अर्थक्वेक होता है। ड्यू टू द रिलाइज ऑफ प्रेशर द रॉक इनसाइड द क्रस्ट स्नैप्स सेंडिंग शॉक्स वेव्स और सिस्मिक वेव्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब इससे क्या होता है, मतलब जब कोई भी चीजें, जैसे मान लीजिए भी हमने एक दूसरे के ऊपर कुछ चीजें रख दी, बुक्स ही रख दी, आप देखते हैं जब वो बुक्स आगे पीछे खिसक जाती हैं, आगे पीछे होती है तो उनके अंदर मूवमेंट होती है, सिंकिंग हो जाती है, तो उनका तो इस तरह से जब वो सेमी जो उसके अंदर वेव्स आती हैं तो उनको तो वो ऑल डायरेक्शन के अंदर वो फैल जाती हैं। दिस पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक originated is called the
फोकस। मतलब इस तरह से जो पॉइंट उसका होता है ना अर्थक्वेक का, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। द पॉइंट ऑफ द अर्थ, द पॉइंट ऑन द सरफेस दैट इज वर्टिकली अबाउट द फोकस इन कॉल्ड द एपिसेंटर। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो उसके वर्टिकल जो सरफेस होता है उसके ऊपर होता है, और उसका फोकस जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आए थे अलवर के अंदर भूकंप के झटके आए थे, उससे पहले जो अपना 2-3 बार रोहतक जो है उसका एपिसेंटर था, उसके अंदर भी भूकंप के झटके आए थे। तो आस पास का जो क्षेत्र होता है वो इससे प्रभावित होता है। समझ रहे हो? हेलो, तो सुनाई दे रहा बेटा? अब देखिए इनको कहते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स मैम वेरीज विद डायरेक्शन चेंज कर लो फोन की। हाँ, दिखाई दे रहा अब? मैम स्ट्रेट कर लो फोन को। हाँ हाँ कर रहे हैं बेटा, ये पेज आगे निकाला था ना उसकी वजह से। आगे देखिए। फोन रोटेट कर लो। रोटेट कर लो एक बार। हाँ हो गया। देखिए अब कर दी, दिखाई दे रहा है अब? हेलो, दिखाई दे रहा है ना? यस नो मैम फोन रोटेट कर लो। मैम तो फोन दिखाई दे रहा है ना आपको सियाराम? राइट की ओर रोटेट कर लो इस पेज को। रोटेट कर रहे हो बस इस पेज को डाइट करके, ठीक है। हाँ देखिए, अब है मेजरिंग अर्थक्वेक, कर रहे हैं बेटा। देखिए अपना जो थर्ड चैप्टर रह रहा है बेटा, ये चल रहा है, तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब ओके है भाई? सही है भाई? यस मैम। ओके, तो देखिए मेजरिंग अर्थक्वेक, जो हमारी अर्थक्वेक होती है उसको किससे हम मापते हैं, मेजरिंग करते हैं। तो वह तो आपको रिक्टर स्केल जो होता है उसकी सहायता से हम इसकी जो वेव्स होती हैं, तरंगे जो होती है अर्थक्वेक की, उसको हमें मापते हैं। ठीक है, द अर्थक्वेक टर्मोस आर द रिकॉर्डिंग बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफी। कहते भी जिससे हम इसकी रिकॉर्ड करते हैं ना, जो इसकी अर्थक्वेक की जो तरंगे जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी कहते हैं। द साइंस दैट डील्स विद अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, and the earthquake scientists are called seismologists। मतलब जो हमारे साइंस यानी कि विज्ञान है उसके अंदर मतलब अर्थक्वेक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और अर्थक्वेक साइंटिस्ट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हमें, सिस्मोलॉजिस्ट। भूगर्भ वैज्ञानिक, जो भाई इसके आंतरिक जो गतिविधियां होती है भूकंप से संबंधित धरती के अंदर की जो होती है उनको कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, कहते भी चिल्ली जो देश था ना उसके अंदर 1960 में जो आया था भूकंप, आया था अर्थक्वेक आया था, जिसके रिक्टर स्केल पर अगर हम उसको मेजर करते तो 9.5 थी। तो अब देखिए 4.5 से ऊपर जो इसके रिक्टर स्केल पर हम मापते हैं ना, तो उतना ही ज्यादा ये क्या होता है भाई, ज्यादा हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है, संपत्ति होती है, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उससे कम जो होता है तो आप देखिए उसके अंदर कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। The Richter scale range from 0 to 8 और हायर। मतलब है जो रिक्टर स्केल होता है ना उसके ऊपर जो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर के 8 और उससे ऊपर तक होती है। An increase in 1 point on the Richter scale indicates that the force of the earthquakes is 10 times greater than the strength of the previous number।
उन्होंने कहते भी ये इसका जो रिक्टर स्केल के अंदर है हम इसको मापते हैं, इंडिकेट्स इसको करते हैं, तो कहते उसका जो पॉइंट होता है ना, कहते उसके अंदर वन जो इंक्रीज होता चला जाता है, इसका जो फोर्स दाब होता है, तो कहते हैं इसके अंदर जो टाइम ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीवियस नंबर, पिछला जो नंबर होता है उससे कहते हैं 10 गुना अधिक ज्यादा ताकतवर हो जाता है। द अर्थक्वेक ऑफ द इंटेंसिटी 6 एंड अबव आर वेरी डिस्टोयर, कहते भी मान लीजिए अगर अर्थक्वेक है ना, कहते भी अगर उसकी तीव्रता है ना 6 या इससे ऊपर होती है, तो कहते भी वो ज्यादा मतलब हानिकारक होता है, उससे ज्यादा नुकसान होता है। कई बार देखते हैं जैसे माउंट एरिया जो होते हैं बेटा, पहाड़ियां आप देखते हैं भूस्खलन हो जाता है, बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां हैं वो स्लोप हो जाती हैं, ऐसा आपने देखा हो, घाटियां जगह वगैरह होती है, तो ये सब किसी कारण से होता है, भूकंप के कारण से होता है। और उसके बाद देखिए तो कई बार क्या होता है, जैसे समुद्र जो होता है ना, उसके अंदर भी जो समुद्र की सतह होते हैं ना, उस पर भी कहते भी भूकंप आते रहते हैं। तो कहते समुद्र के अंदर जैसे आप देखते हैं सुनामी जो होती है वो किसी कारण से आते हैं, समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है आता है ना, उसी की वजह से वो आती है। तो कहते भी वैसे तो उसके अंदर हमेशा आप देखते हैं ज्वार भाटा आता रहता है, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन कहते जो भयंकर जो सुनामी होती है ना, वो लगभग 10-15 साल बाद आती है। जैसे 2004 के अंदर आया था, इंडोनेशिया जो हमारा महाद्वीप था उसके अंदर आया था, तो उसमें काफी नुकसान हुआ था। तो उसका सुनामी आए थे, तो उसमें क्या होता है जो लहरें होती है ना, तो कहते भी वहां पर जो मछुआरे वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कहते जब समुद्र के अंदर भूकंप आने की संभावना होती है, तो उस समय क्या होता है समुद्र का जो पानी है ना, वो तो थोड़ा सा पीछे जैसे मतलब घट जाता है, उसका स्तर घट जाता है पानी का, और उसके किनारे पर जो मरी हुई मछलियां और दूसरे जीव जंतु हो उसके किनारे के ऊपर आ जाते हैं, जिससे मछुआरों का आभास हो जाता है कि समुद्र के अंदर भूकंप आने वाला है। और जब उसके अंदर भाई वो लहरें उठती हैं, वो काफी स्ट्रोंग होती हैं और कई कई फीट लंबी होती हैं 15-15 20-20 फीट लंबी जो लहरें हैं वो उठती हैं। जब वो लहरें आती हैं तो काफी जो एरिया होता है उसको काफी नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जो अर्थक्वेक होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भाई किस तरह से करते हैं। नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक, मतलब पृथ्वी का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो भूकंप से फ्री हो। ठीक है भाई, हम ऐसा एरिया कोई भी नहीं है जो है भाई ऐसा वहां पर भूकंप नहीं आए, यानी कि हर जगह पृथ्वी पर भूकंप आता रहता है, चाहे कहीं की बात हो, चाहे पर्वतों की बात हो, चाहे किसी की भी हो। बट इज सम एरियाज, लेकिन उसमें से मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं अर्थक्वेक ओकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, वहां पर जो मतलब अर्थक्वेक है ना वो बहुत अधिक बार मतलब आते रहते हैं। 3 मेजर बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक prone regions identified in the world are the circum-Pacific belt। वो कहते भी इसके जो 3 मेजर बेल्ट है ना अर्थक्वेक की, वो कहते उनको आइडेंटिफाई किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। किसने? सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इट हैज ए सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन, कहते एक सर्कुलर जो बेल्ट है जो पैसिफिक ओशियन है ना उसके चारों ओर ये फैली हुई है, विच इज कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उसके बाद द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, दूसरी क्या है? द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्पाइन हिमालयाज ऑर्गेनिक बेल्ट। इसको क्या कहते हैं? अल्पाइन हिमालयाज ऑर्गेनिक बेल्ट कहते हैं। इट इज एक्सटेंस फ्रॉम ईस्ट यूरोप टू चाइना It extends from East Europe to China, passing through the Central Asia, Pakistan, India, Java and Sumatra। जावा और सुमात्रा क्या है? ये महाद्वीप। कहते ये है ना जो ईस्ट के जो यूरोपीय जो है, यूरोप के अंदर जैसे चाइना है और सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया और जावा और सुमात्रा, ये क्षेत्र जो से प्रभावित होते हैं। द मिड अल्टरनेटिक रेग्ड इज द थर्ड मोस्ट प्रोमोमेंट अर्थक्वेक्स बेल्ट। मतलब ये जो है ना तीसरी जो इसकी बेल्ट है अर्थक्वेक की, अटलांटिक रिज। इट इज लोकेटेड अलोंग द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशियन। कहते भी ये कहाँ पर स्थित है? जो अटलांटिक ओशियन है ना उस वहां पर ये स्थित है। अब देखिए आपने इसके अंदर आपने पढ़ा कि अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनोज के बारे में, माउंटेन के बारे में पढ़ा ना सभी ने भी। अर्थ जो हमारे अर्थ है वो मूवमेंट 2 टाइप से करती है,
भाई इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप, हमने इसके अंदर स्टडी किया भाई वोल्केनोज, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, ठीक है, और अर्थक्वेक के बारे में हमने जाना। तो ये हमारा जो चैप्टर था थर्ड, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर देखिए रिप्ले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ ड्यू टू दीज टू फोर्स, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। कहते हमारी जो पृथ्वी है उसमें टू तरह की मूवमेंट्स होती हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। द tremendous heat generated inside the core of the earth caused the rocks in the mantle to becomes molten। कहते भी इसके अंदर कहते जो मैग्मा जो है वो मोल्ट होकर के पृथ्वी जो हमारी कोर है, कई बार तो इनसाइड में हो जाता है, कई बार आउटसाइड हो जाता है, ठीक है। इनसाइड में जो होता है तो उसमें ग्रेनाइट पत्थर वगैरह हो जाते हैं, आउटसाइड होते हैं हिल्स माउंटेन्स ये आते हैं। कहते भी when two plates hold a lot of pressure is directed from two sides of the crust above them। कहते जब दो प्लेटें जो होती है ना वो आपस में कहते भी उनकी जो साइड होती है क्रस्ट के ऊपर मूवमेंट करती है, तो ये किसके कारण से होता है, उसके बहुत अधिक प्रेशर के कारण से होता है। The volcanic cones or mountains is formed when the erupt materials accumulate around the vent। वोल्केनिक जो कहते हैं ये हमारे जो टाइप्स ऑफ वोल्केनोज है, कहते भी ये क्या होती है, क्लेडर्स जो होती है, एक्सनेक्ट जो थर्ड जो हमारी होती है भी ये बिल्कुल कैसी होती है, मृत अवस्था में होती है, यानी कि कभी भी सक्रिय नहीं होती, यानी कि निष्क्रिय होती है। Earthquakes are most common in regions that are prone to faulting। मतलब भी अर्थक्वेक है ना उस एरिया के अंदर आते हैं, मतलब जहाँ पर ज्यादा जैसे फाल्टिंग होती है, इस तरह का दलदली क्षेत्र है, या फिर मतलब पृथ्वी का कोई भी ऐसा पार्ट इससे नहीं बचता जहाँ पर ये न आए। और जो अर्थक्वेक जो होता है इसकी जो मेजरमेंट होती है वो किस पर मापते हैं, हमें रिक्टर स्केल पर। अब देखिए आपने पीछे पढ़ा था, पहला है हमारा एमसीक्यू जो आपके हैं, आप सुनेंगे, मैं केवल बोलूंगी, आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको ये देखना कि कौन कौन बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है ब्लैंक्स फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर, एक तो एक्सटीरियर था एक इंटीरियर है, तो उसमें बोलिए इंडोजेनिक, क्या है इसमें, इंडोजेनिक। सुन रहे हो भाई, हेलो हेलो, सुन रहे हो बेटा ना, फोटो ना, हेलो हेलो बजरंग। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स occur when blanks plates move away from each other। कितनी प्लेट्स होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। मतलब जब प्लेट्स तो मूव करती है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत, तो 2 प्लेट्स होती है, क्या होती है, 2 प्लेट्स। अब देखिए बेटा कोई भी दो चीजें हैं अपने पास रखी हुई है, बुक्स है, अगर हम उनको ऊपर नीचे करेंगे आगे पीछे सरकाएंगे तो आप देखिए स्पेस के अंदर क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ऐसे नहीं कहते जो हमारे पृथ्वी जो अंतरिक्षता होती है उसके अंदर मूवमेंट्स होती है, वो प्लेट आपस में एक दूसरे को खिसक जाती है, फिर अपोजिट साइड में चली जाती है, एक दूसरे के विपरीत चली जाती है, तो उसके अंदर जो स्पेस आता है, तो स्पेस आए उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी। तो थर्ड देखिए ब्लैंक्स प्लेट मूवमेंट्स occur when two plates side each other ट्रांसफॉर्म, क्या कहेंगे हम इसको, ट्रांसफॉर्म। फोर्थ है द अपफोल्ड और द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड एंटिक्लाइन, क्या है इसमें, एंटिक्लाइन। फिफ्थ है ए ब्लैंक्स was known as the mountain of fire। माउंटेन ऑफ फायर है उसको हम किसको कहते हैं, हम अर्थक्वेक कहते हैं, फोल्डिंग को कहते हैं, या वोल्केनो को कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा, बोलिए, माउंटेन ऑफ फायर।
कल पढ़ा था आपने, इसके अंदर आया था, तो इसके अंदर आएगा वोल्केनो। क्या आएगा? वोल्केनो। नेक्स्ट देखिए, द सडन सिंकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एन। भी अचानक से जो हमारी पृथ्वी है वो हिलने लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं, या अर्थक्वेक कहते हैं, या फोल्डिंग कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अब देखिए जो हमारा सेकंड है ये भाई ऑप्शन हमारे पास ट्रू और फॉल्स। The force which work on the surface of the earth are known as exogenic force. True या false? हेलो, इसको कर देना अनम्यूट, आवाज वैसा कर देना। हाँ, क्या आएगा बेटा इसमें? इसमें आएगा ट्रू। सेकंड देखिए, द डाउनफॉल or the valley formed in between is called the anticline. False. Faulting is a circular opening through which hot molten materials erupt suddenly. ये क्या है? False. Next देखिए, dormant volcanoes are those that have been quiet for a long time but show sign that they could erupt again. Dormant volcanoes are those that have been quiet for a long time but show sign that they could erupt again. तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। The intensity of earthquake waves is measured on the Richter scale. ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, the earthquake of intensity 3 and below are very destructive. False. तो जो अपना थर्ड चैप्टर था, चैप्टर का आपका नाम था द चेंजिंग अर्थ, ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपका चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है वो आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन वगैरह थे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड इसके भेज दिए गए। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो इसको कंप्लीट करें। अब जो अपना थर्ड चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। इसको जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे फिर नोटबुक के अंदर कार्य करेंगे। और पीछे दोनों चैप्टर हो गए हैं ना, वो दोनों चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। चैप्टर के बीच से भी आपके क्वेश्चन है वो